बिहार जमीन सर्वे को फिलहाल रोक दिया गया है। जैसा कि सभी को पता है, मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था क्यों रोका गया है, क्या कारण है। वो सारी चर्चाएं जो है पिछले वीडियो में हुई थी। और लेकिन बहुत सारे रैयतों, बहुत सारे किसानों को खुशी होगी कि अब सर्वे बंद हो गया, हमको अब कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ये वीडियो लगभग सभी जमीन मालिकों, सभी प्रॉपर्टी मालिकों और सभी किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि सर्वे बंद हुआ है या सर्वे हमें भविष्य में करवाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। और जिनके भी मन में अगर डाउट है कि सर्वे बंद हो गया है, अब भविष्य में सर्वे नहीं होगा और हमारा ज़मीन का जैसे है, जैसे पिछले चले आया है उसी तरह से अब चलते जाएगा, जो जिस तरह से पहले अपना खेती गृहस्थी करते थे उसी तरह से भविष्य में अपना करते चले जाएंगे, तो ये वहम को अपने मन से निकाल दीजिए। हम क्लियर कर दें इस वीडियो में कि सर्वे महज कुछ दिनों के लिए बंद हुआ है। भू और राजस्व विभाग के द्वारा भू और राजस्व विभाग के माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल के द्वारा जो कहा गया है उसको गौर से समझने का जरूरत है। वो कहे हैं कि जितने भी सर्वेयर हैं, जितने भी आंचल कर्मी हैं, जितने भी आंचल अधिकारी हैं, जितने भी सर्वे से जुड़े हुए कर्मी हैं, उन सभी को प्रशिक्षण हेतु जो है कुछ दिन के लिए रोका गया है। ऐसा नहीं है कि सर्वे को सदैव के लिए रोका गया है। सर्वे जो है एक निश्चित समय पर होगा। जो भी विभागों में कमियां हैं उन सारे कमियों को बारीकी से देखने के बाद, बारीकी से जांच करने के बाद और तब सर्वे का निर्णय फाइनल लिया जाएगा। लेकिन इसमें इस बीच क्या क्या आदेश है किसानों के लिए, शायद रैयतों को, बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है और ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। दरअसल माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी ने क्लियर कह दिया है कि सर्वे होगा। जो जितनी शिकायतें आ रही थी किसानों के द्वारा, जमीन मालिकों के द्वारा, उन सारे शिकायतों को देखते हुए, अपने सर्वे अधिकारियों के जो है मामलों को देखते हुए सर्वे को फिलहाल ट्रेनिंग के लिए रोक दिया गया है। सर्वेयर लोग को ट्रेनिंग दी जाएगी अक्टूबर 2025 तक और ट्रेनिंग पार्ट बाय पार्ट होगा, सेक्शन बाय सेक्शन होगा और उस ट्रेनिंग के बाद सर्वे के काम को चालू किया जाएगा। ये नहीं है कि सर्वे अब नहीं होगा। इस बीच आपको यह भी जानना जरूरी है कि माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल के द्वारा रैयतों के लिए क्या आदेश मिला, क्या सूचना मिली है, वो अहम है सभी के लिए। देखिए, अहम इसलिए है कि आपको जो है जिन बहुत सारे अभी भी रैयतों के साथ परेशानी है कि खाता खतियान खिसरा नहीं निकल पा रहा है, साथ ही साथ अगर निकल भी रहा है तो गलत सही निकल रहा है, 0-0 दिखा रहा है। उसके बाद जो है किसी का ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, किसी का खतियान को ब्लॉक कर दिया गया है। तो देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो कि लोगों को जानना बेहद जरूरी है और वो जानकारी शायद मिल जाने के बाद लोगों की चिंताएं जो है आधा से ज्यादा खत्म हो जाएंगी। सर्वे जब तक पहले 3 महीना रोका गया था किसानों के ही प्रॉब्लम को देखते हुए, क्योंकि लोगों का पेपर नहीं मिल रहा था, लोगों के पेपर्स निकालने में परेशानी हो रही थी, तो शुरू में 3 महीना के लिए अनाउंसमेंट हुआ बंद होगा। इसके बाद फिर अनाउंसमेंट हुआ है और आगे बंद को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि सर्वे नहीं होगा। आपको बता दें कि सबसे पहले सर्वे अभी स्टॉप है इस समय में। इस समय का लाभ उठाते हुए सभी रैयतों से विनती है, निवेदन है कि अपने अपने पेपर को अप टू डेट करवा लें, क्योंकि भविष्य में अगर कभी भी सर्वे स्टार्ट होता है, चालू होती है, तो उस समय फिर आपको मौका नहीं दिया जाएगा अपना जो है प्रमाण साबित करने के लिए। और इसी वजह से सर्वे के टाइम को और सरकार जो है डिले करते चली जा रही है, आगे बढ़ाते चली जा रही है। और इस चीज़ों को समझने का जरूरत है। अगर इस चीज़ में आप लापरवाही करते हैं, अगर आप अपने पेपर को इकट्ठा नहीं करते हैं, अगर किसी भी कारणवश अगर आप अपना मालिकाना हक सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल खड़ा हो जाएगी। क्योंकि अभी भी बहुत सारे रैयत ऐसे हैं जिनके पास जमीन का पेपर तो है, लेकिन जमीन पे कब्जा उनका नहीं है, और जिनका कब्जा है वो जो है आंचल अधिकारी वगैरह से मिल करके और अपना गलत ढंग से पेपर बनवा लिए हैं, पेपर निकलवा लिए और उसी पेपर के बदौलत अपना जमीन का सर्वे करवाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और इसी में वैसे किसान जिनका वास्तविक जमीन है, वास्तविक पेपर जिनके पास है, वो जो है अगर थोड़ा सा भी लापरवाही इस दौरान करेंगे तो शायद उनकी जमीन सही में उनका नहीं रहेगी। और इस चीज को बहुत सारे अभी भी वैसे लोग हैं जो कि सीरियस लेने को तैयार नहीं है। और बहुत सारे लोगों का कमेंट हमारे पास आता है, बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, हमारे बंधु हैं, बहुत सारे हमारे बिहार वासी हैं, बहुत सारे बिहार से बाहर के रहने वाले भी हमारे दर्शक हैं। वैसे दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद जो वीडियो को देखते हैं और साथ ही साथ कमेंट में अगर उनके मन में कोई भी जिज्ञासा रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहती है, कोई भी सुझाव रहता है, तो वो जरूर देते हैं।
वैसे हमारे दर्शक को तहे दिल से बहुत बहुत आभार। और बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे भी हैं जो अगर हमसे कोई त्रुटियां होती है तो उन त्रुटियों को भी कमेंट में बताते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि देखिए, इंसान कोई भी हो, हर किसी से जो है कुछ ना कुछ त्रुटियां होते रहती हैं। अब कुछ बोलने में त्रुटियां हो गई, कुछ बताने में कुछ त्रुटियां हो गई, और ज़्यादातर कितनों स्टडी कर लेने के बाद कुछ ना कुछ त्रुटियां हर किसी में रह जाती हैं। और अगर कहीं आपको कुछ त्रुटि नजर आती है तो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर उसको प्लेस करें और बताएं, ताकि हम अपने जो भी गलती है उसको सुधारने का कोशिश जरूर करें। अब आते हैं मेन मुद्दा पे। तो जितने भी लोग हैं, जहां भी रहते हैं, उन लोगों से निवेदन है कि अगर उनका पेपर ऑनलाइन शो कर रहा है तो ऑनलाइन डाउनलोड करके फोटो कॉपी प्रिंट आउट अपने पास रख लें। और जिनका पेपर नहीं निकल पा रहा है, जिनके पेपर निकालने के लिए दरख्वास्त दिए हैं लेकिन पैसे की मांग हो रही है या नहीं निकल पा रहा है, वैसे किसानों से, वैसे हमारे दर्शकों से निवेदन है कि आप पेपर को किसी भी तरह निकालने का प्रयत्न जरूर करें। अगर पैसे की मांग हो रही है, 8,000, 10,000, 20,000, जो भी पैसे की अगर मांग हो रही है आंचल कर्मियों के द्वारा, तो आप सीधे लिखित तौर पे जो है डीएम ऑफिस में आप आवेदन दें। और बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी की बात नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब डीएम ऑफिस जाएं, वहाँ क्या ट्रीट होगा, क्या करना होगा, कैसे आवेदन देना होगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कोई भी पदाधिकारी है उसका कोई चार्जशीट नहीं होता, वो भी हमारे आपके तरह इंसान ही होता है। और अगर आप अपने प्रॉब्लम को आंकड़ा को कहेंगे तो वो तुरंत जो है आपके प्रॉब्लम पे एक्शन लेगा। और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अधिकारियों और पदाधिकारियों से मिलने में हिचकिचाते हैं। वैसे जो रैयत है, ऐसे जो किसान है, या वैसे जो हमारे दर्शक हैं, उनसे निवेदन है कि आपको हिचकिचाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके पास वाकई कोई समस्या है तो आप उसको लेकर के पदाधिकारियों से सीधे मुलाकात कर सकते हैं और आपको उसी समय समस्या का समाधान आपका किया जाएगा, क्योंकि वो पदाधिकारी को सैलरी इसी बात की दी जाती है। अब जो आंचल कार्यालय में जो पैसे की मांग अगर आपसे हो रही है पेपर को लेकर के, आपको एक पैसे देने की जरूरत नहीं। आप सीधे जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आवेदन लिखित रूप में दीजिए, और उसका जो है ये बिहार सरकार की तरफ से सख्त आदेश है कि सभी पदाधिकारियों को आवेदन कोई भी अगर आपके पास आता है तो उसका निष्पादन जो है 30 दिन के अंदर में उस समस्या को खत्म आपको करना है। और ये चीज की जानकारी बहुत सारे कम लोगों की को है, तो ये चीज आपको हम इस वीडियो में क्लियर कर दें कि अगर आप किसी भी तरह का आवेदन डीएम ऑफिस में अगर देते हैं तो 30 दिन के अंदर में जो है आपका समस्या पर सुनवाई होगा और आपका काम होगा। तो ये चीज भी आपको जानना जरूरी है। साथ ही साथ पेपर निकलवाने के बाद सारे पेपर का फोटोकॉपी अपने पास रखिए, ताकि भविष्य में जब भी सर्वे का अनाउंसमेंट हो तो आपको किसी तरह का भाग दौड़ और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। नहीं तो फिर बाद में अगर अभी आप जो है अस्कत कर देंगे, महटिया जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो फिर भविष्य में 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना के बाद जब सर्वे अनाउंसमेंट होगा फिर से, उस समय सर्वे का काम जो है बहुत ही तेज गति से होगा और उस समय आप परेशान हो जाइएगा। इन्हीं दिनों में मौका है, एक अच्छा समय है, आप अपने पेपर को जुटाने में लग जाइए। देखिए, हम शुरू से अपने वीडियो में ये बताते चले आए हैं कि जो भी संपत्ति मालिक हैं, जो भी जमीन मालिक हैं, उनको जो है पेपर जुटाने में लग जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कल के भरोसे छोड़ करके और आज जो है परेशानी, कुछ दिन के लिए परेशानी का सामना जरूर किए होंगे, तो अभी भी समय है, अपने पेपर को बनवाने में लग जाइए। अब इधर जो है सरकार अपने कर्मियों को जो है ट्रेनिंग देने में लगी हुई है, प्रशिक्षण देने में लगी हुई है। क्योंकि जितने भी कर्मी बहाल किए गए थे, पूरे बिहार में 40,000 कर्मी सर्वेक्षण के काम के लिए बहाल किए गए थे, उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई आइडिया नहीं था, किसी भी तरह की सर्वे से रिलेटेड जानकारी नहीं थी। तो वैसे कर्मियों को, साथ ही साथ जितने भी कानूनगो हैं या अमीन हैं या आंचल कर्मी हैं, सभी को जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इसका काम जो है 31 दिसंबर से प्रशिक्षण का काम जो है पटना में चालू हो जाएगा। पूरे बिहार के जितने भी आंचल कर्मी हैं या सर्वे से रिलेटेड जितने भी कर्मी हैं, सभी को जो है फिर से ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग खत्म होते ही युद्ध स्तर पे जो है सर्वे का काम चालू होगा, चूंकि सभी के पास सही जानकारी होगी और सही तरीके से सभी लोगों का सर्वे होगा। लेकिन इसी बीच जो वास्तविक किसान है, अगर अपने पेपर को इकट्ठा नहीं करते हैं, फिर उनके लिए सर्वे के दौरान बहुत बड़ी मुश्किल खड़ा होगी। तो निवेदन यही है कि अपना पेपर जो है इकट्ठा करने में लग जाए। अगर किसी का किसी तरह से पेपर अगर किसी के पास है और जमीन का कब्जा नहीं है, तो उनको भी परेशान ज्यादा होने का जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पेपर है तो सर्वे जब भी होगा तभी आपका जमीन जो है आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपका आपसी कोई समस्या है, आपसी विवाद है जमीन को लेके, वैसे रैयतों के लिए भी सर्वे के दौरान जो है समस्या का निदान खोजा जा रहा है। और यही सब कुछ चीजें हैं जिस पर सरकार ध्यान दे रही है, जिस पर स्टडी कर रही है। लोगों का शिकायत इतने दिनों में जो भी गया है गवर्नमेंट के पास, उन सब सारे चीजों को जो है गवर्नमेंट
सारे चीज़ों का स्टडी करके और सारे का समस्या का निदान निकालने के बाद फिर से सर्वे का काम को सरकार स्टार्ट करेगी। और इसी बीच अगर रैयत सतर्क नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल खड़ा हो सकता है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि आगे जो भी नया अपडेट भू और राजस्व विभाग के द्वारा अगर आता है तो सबसे पहले हम अपने चैनल पर लाने का कोशिश जरूर करते हैं। इसी तरह का बिहार से जुड़ा हुआ हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है, बिहार से निकला हुआ हर एक वो बात जो आप तक पहुंचना जरूरी है, जिसके लिए आपसे निवेदन है कि अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद बिहार वाले का। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा